बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं कि देखिए महंगाई की शरह कम हो गई है, देखिए हम बेहतरी लेकर आ रहे हैं, और डराया भी जा रहा है कि देखो जलसे के लिए ना आना, यहाँ पर कानून नाफिज कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कहीं तलाल चौधरी, कहीं कोई और बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। यानी हुकूमत चाहती है कि जलसा कामयाब ना हो, लेकिन बहुत देर हो गई। अगरचे जरदारी साहब ने भी दस्तखत कर दिए हैं, जो कानून नया बना दिया है जी, 3 साल सजा, 10 साल सजा, अगर इजाज़त के बगैर जलसा किया तो फिर ये सब कुछ होगा। लेकिन अब तो ये जलसा हो रहा है इजाज़त के साथ। और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि जलसे से पहले ही जलसागाह में बार बार पहुंचे, वहां जाकर वीडियोस बनाई, लोगों को दिखाया कि इस दफ़ा में इजाज़त भी है। ना सिर्फ ये कि इजाज़त है, बल्कि इजाज़त वापस भी ली गई, तो अब हमने पीछे नहीं हटना। और इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि दमादम मस्त कलंदर होना ही है। अच्छा, हुकूमत के साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट भी इस जलसे को बहुत गौर से देखेगी। उसकी बहुत अहम वजह है, इसलिए कि ये 9 मई के बाद सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है तहरीक इंसाफ का। और दावा ये है बैरिस्टर गौहर का कि ये तारीख का, इस्लामाबाद की तारीख का बड़ा जलसा होगा। अब लोग तो आ रहे हैं, और तहरीक इंसाफ ने एक और काम किया है कि जिस तरह हम कोई नया रास्ता निकालते हैं, जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया और 8 फरवरी के इलेक्शंस जीत के दिखाए, सब पाबंदियों के बावजूद। कोई जलसा नहीं हो सका, कोई रैली नहीं हो सकी। वो जो रिवायती तरीका होता था लोगों को माइल करने का, कायल करने का, लोगों को लाने का, उन्होंने उसको बदल दिया। यानी जलसे भी उन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दिए थे। अब चूंकि पता है कंटेनर लगाए जा रहे हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, तो अब ये किया है उन्होंने कि बाइकिया का इस्तेमाल, कि लोग आएँ और बाइक्स पर आगे उनको जलसागाह तक पहुंचाया जाए। जहां तक गाड़ी वो खड़ी कर सकें, आसानी हो, वहां तक चले, गाड़ी पर पहुंच जाएं, जो वैसे आ रहे हैं वैसे आएँ। तो इस तरह के काम भी इन्होंने शुरू कर दिए हैं। फिर मैंने आपसे अर्ज किया, कराची से भी काफिले आ रहे हैं, सिंध से भी काफिले आ रहे हैं, पंजाब से भी लोग निकल रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से तो सुनामी आ रहा है, सुनामी। और वहां पर खास तैयारियां हैं। लोगों को यह भी कह दिया गया है कि आंसू गैस की अगर शेलिंग हो तो आपने उसके लिए भी तैयार रहना है, उसके लिए भी इंतजामात करके आने हैं। बाकी हैवी मशीनरी वगैरह साथ आ रही है, और प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, हत्ता कि प्लान सी भी है। और ये लीडरशिप की तरफ से कह दिया गया है कि कोई भी कहे कि जलसा मुलतवी हो रहा है, मनसूख हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं जनाब। 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा, और इसको कामयाब बनाना है। सबकी ड्यूटियां लग गई हैं, सब इस पर बड़े मुतहरिक हैं। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट भी ये देखेगी कि उनको भी पता है कि अवाम में किसकी पजीराई है, और जाहिर है कि वो भी समझते हैं कि अवाम में हमारी भी पजीराई होनी चाहिए। कब तक ये सारा सिलसिला चलेगा? मसाइल हैं, ये हुकूमत बड़ी बदनाम है, लोगों के मसाइल हैं और ये हल नहीं हो रही। हम इसको पूरी सपोर्ट भी कर रहे हैं, हर जगह इसको सपोर्ट करने की वजह से हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। फिर इमरान खान ने 22 अगस्त को जो जलसा मुलतवी किया, उसके बाद एक विंडो भी पैदा हुई। अब आप देखिए कि कई जो लोग हैं उनकी इस जलसे से पहले पहले बाजियाबी भी होती है, जिनमें अजहर मिशवानी के भाई हैं, दोनों भाई प्रोफेसर हैं। फिर नईम धूल साहब, जिनके लिए हम बार बार बात करते रहे, वो बेचारे तंज़ो मज़ाह के प्रोग्राम्स करते थे मुख्तलिफ चैनल पर, जियो से लेकर बोल न्यूज़ और बहुत से चैनल्स पर उन्होंने काम किया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त। आखिरकार वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ियाब हुए हैं, रिहा हुए हैं। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ये चीज़ें भी शुरू हुई हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस हो रहे हैं। तो अब ये भी देखा जा रहा है कि अच्छा, जलसे में कितने लोग आते हैं, उनको पता है कि लोग किसके साथ हैं, ये सबको पता है। बाहर की जो एजेंसियाँ हों, बाहर की सफारतकार हों, उनके सफारत खाने हों, उनके पास भी रिपोर्ट्स हैं कि जी इमरान खान मकबूल तरीन है, सबको पता है। लेकिन जलसे में आना एक और चीज़ है कि ये पहला उनको मौका दिया गया है, मुश्किलात के साथ, पाबंदियों के साथ। पहली दफ़ा इतनी पाबंदियाँ हैं जब जो कि किसी और जमात पर नहीं थी, उसके साथ ये पहली दफ़ा जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद में। और लीडरशिप नहीं है, इमरान खान नहीं है, जिसको क्राउड पुलर आप कहते हैं। तो उसके बाद ये हो रहा है, हो इमरान खान के नाम पर ही रहा है, उसके लिए हो रहा है, रिहाई के लिए हो रहा है, मैंडेट चोरी के खिलाफ हो रहा है, इमरान खान की रिहाई के लिए प्रेशर डालने के लिए हो रहा है। तो इसके बाद एक मोमेंटम बनेगा। अब आगे आप देखें कि लाहौर का जलसा है, वो भी बड़ा अहम है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो मसाइल नहीं है, वो तो स्वाभाविक बहुत बड़ा जलसा करके दिखा दिया, वो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अब पूरे मुल्क में जिस तरह से इस्लामाबाद के साथ विफाकी दारुल-हुकूमत है, शहर इक़्तिदार है, वहाँ पर कामयाब जलसा करने के बाद फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। और जब यहाँ पर तकरीरें होंगी, वो भी बड़ी अहम होंगी कि एक टारगेट किसको किया जाता है, हुकूमत को टारगेट किया जाता है या एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया जाता है, ये भी देखना होगा। और फिर उसके बाद आगे चला जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। और हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में बात की जाती है, उनकी गवर्नेंस के बारे में बात की जाती है, सबको पता है जो बुरे हाल हैं। लेकिन अब इस वक्त इस मौजूदा सेटअप में जो भी सिस्टम चल रहा है, उसमें इसमें अपोजिशन कहाँ है, कौन है इस वक्त अपोजिशन, आप मुझे बता दीजिए। क्या इससे इस्टेब्लिशमेंट मुतमईन होगी जो भी सिस्टम है? अवाम तो मुतमईन नहीं है। तो
जो इस वक्त हालात बन गए हैं आम आदमी के, कारोबार के, रोज़गार के, तवानाई के, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, तो इससे कोई भी खुश नहीं है। लेकिन इनके खिलाफ कौन खड़ा है? JUI की तरफ से फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट ज़रूर है, लेकिन वो एक जो एजिटेशन होती है, एक अपोजिशन का किरदार होता है, वो उस तरह से तो नज़र नहीं आता। वो तो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है और तो कोई भी नहीं है। तो सारी तवज्जो अब लोगों की, आवाम की तहरीक इंसाफ की तरफ है और इस जलसे की, और उसके बाद फिर आगे के जलसे का मोमेंटम होगा। और अगर ये बिल्कुल जो बड़ा टाइट इन्होंने शेड्यूल दिया है, ज़रा थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो जाएगा कि जी 4 से 7 बजे और सब, तो उम्मीद यही है इंशाल्लाह सब लोग पुरअमन रहेंगे जब तक है हुकूमत कोई शरारत ना करे, कुछ इस तरह की हरकत ना की जाए। तो उसके बाद फिर जवाज़ भी ख़त्म हो जाएगा कि जी ओहो कि जी ये मसाइल पैदा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने सवाबी में और इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में कई जलसे करके दिखा दिया, पुरअमन जलसे, कि जी आप इजाज़त दे दें, आएंगे, तकरीरें करेंगे, चले जाएंगे। यही बात बार बार होती रही। तो अब इसलिए ये सारा जो जलसे का मामला है ये बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट की। ये बहुत दिलचस्प खबर है, ये आप इसकी डिटेल सुनेंगे तो आप कहेंगे अच्छा वाकई ये भी हो गया है, और किस तरह से ये सब कुछ हो गया। एक जज की बहादुरी से, दलेरी से हुआ ये जनाब के फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी, इनकी एंट्री ने गेम बदल दी है। एक केस किया था फैसल चौधरी ने, फवाद चौधरी साहब को चूंकि तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस का सामना था और वो जेल में सारा कुछ हुआ, ट्रायल। तो उस वक्त इमरान खान ने भी कहा था तुम्हें भी पकड़ लिया फवाद चौधरी को, उनका जी बस देख लेंगे, सब कुछ हुआ था एक दफ़ा। तो फैसल चौधरी ने केस जीता अपने भाई का फवाद चौधरी का कि जी इलेक्शन कमीशन के ये इख्तियार ही नहीं है कि वो जेल में जाकर मुकदमे सुनता रहे, ट्रायल करता रहे, वो सारा केस ही फारिग हो गया। इमरान खान साहब इस बात पर बड़े मुतासिर हुए कि जनाब इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को कानूनी लिहाज से चित कर दिया है और इलेक्शन कमीशन तो हाथ धो के पड़ा हुआ है इमरान खान के पीछे। तो उन्होंने समझा कि यार ज़बरदस्त बड़ा बंदा ये है, तो उनको भी लीगल टीम में शामिल किया गया गालिबन। अब फैसल चौधरी को और नईम पंजोता को जाने नहीं दिया गया जेल में। इन्होंने आके दरखास्त कर दी जस्टिस सरदार इसाक साहब से, वहाँ पर यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में की, केस उनके पास लग गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त करते हैं तो कोई ना कोई जज के पास, जो भी लगाना हो, चीफ जस्टिस के पास, आमिर फारूक के पास, तो लगा केस इनके पास। अब हुकूमत की इसको बदकिस्मती कहे, जस्टिस आमिर फारूक साहब के अपने पास रख लेते तो शायद और बात होती, वो कितने केस अपने पास रख सकते हैं। तो ये आ गया इसाक साहब के पास, और ये उन जजेस में हैं जो ख़त लिख चुके हैं, 6 जजेस, इनको पता है क्या क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। इन्होंने जनाब केस सुना, दरख्वास्त सुनी कि जी रुकावटें डाली जा रही हैं, चीज़ें पेश हुई। इन्होंने बुला लिया जेलर को भी, सुप्रिटेंडेंट जेल को भी कि अच्छा आएँ बताएं क्या क्या है। तो हत्ता कि बयान हल्फी तक बात आ गई, तो उनको पता लग गया कि वकला दुरुस्त कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। इन्होंने लोकल कमीशन मुकर्रर कर दिए, अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिए, जो जाकर खुद देखेंगे, 3 वकला की टीम, और वो बारी बारी आपस में डिसाइड करेंगे कि हर पेशी पर ये साथ होंगे वकला और जाकर देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। अब ये हुआ, आज की आपको खबर दे रहा हूँ, अब ये हुआ कि जनाब जो ताज़ा तरीन अदालत में कार्रवाई हुई जेल के अंदर, उसमें सबका सॉफ्टवेयर अपडेट था, कोई बदतमीज़ी नहीं की गई, कोई उस तरह से रोक टोक नहीं की गई, वकला बाहर खड़े होंगे, फलां होगा, 10 मिनट के अंदर अंदर चेकिंग करनी है, ये सब मॉनिटर होगा और रिपोर्ट अदालत को दी जाएगी। और ये जो भी खर्चा होगा वो इमरान खान को डाला जाएगा, उनके वकला जो हैं वो देंगे, उनकी तरफ से नहीं पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, जो अदालत ने मुकर्रर की हैं। एक टीम, एक कमेटी कह लें, जो बार बार आपस में कोऑर्डिनेट रखेंगे अब कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। तो हर वक्त एक ना एक अदालती मुआविन या कमीशन का रुकन वो वहाँ मौजूद होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, वकला को आज़ादी से बात करने दी जा रही है इमरान खान के साथ। यहाँ तक जज साहब ने कहा था कि अगर इमरान खान के वकला को इस तरह रोका गया, वकला नहीं होंगे तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती वकला के बगैर, कि बयान रिकॉर्ड करना है, फलां करना है, नहीं होगा, वो अदालत की कार्रवाई मानी जाएगी। एक वक्त में जज साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अच्छा अगर आप हमारी भी बात मानते हैं तो हम फिर जेल ट्रायल को जेल से बाहर मुंतकिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर आपने जो करना है करें। आपने ये सब पहले सोचना था, खुद जेल में ट्रायल करते हैं, उसके बाद पाबंदियां भी लगाते हैं, ये है वो है। ये सब बातें हुई कि 9 वकला के साथ जो भी हैं, उन्होंने कहा जिस जिसके पास परमिटर नहीं है, फैसला यह है, जिस जिसके पास ये दस्तावेजात हैं कि ये इमरान खान का वकील है, इमरान खान ने इसको अपना वकील मुकर्रर किया है इस केस में, उसको नहीं रोका जा सकता। उसके साथ 3-3 असिस्टेंट भी जा सकते हैं एक वकील के साथ। और ये भी उन्होंने कह दिया कि ये सब के लिए है, इमरान खान के लिए नहीं। ये प्रोसीजर का सारा कुछ ये हर उस शख्स के लिए जिसका जेल में ट्रायल हो रहा होगा, उसकी सहूलतें मिलेंगी कि उसके वकील को जाने दिया जाए, उसको इस तरह बिला वजह ना तंग किया जाए, वो बाहर गाड़ियां सारी किलोमीटर दूर नहीं खड़ी करेंगे, वकील को आप चेकिंग करें, सारा कुछ करें, उसके बाद अंदर जाने दें। ये जो तंग करना है, फैमिलीज को तंग करना, वकला को तंग करना, एक तूफान बदतमीजी है, ये अब
मजीद नहीं चल सकता। और इस केस में जो चीज़ें बड़ी हाईलाइट हुई, क्योंकि जब कानून के साथ जज खड़ा हो और उसको चीज़ों का भी पता हो तो बड़े ज़बरदस्त रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि जी, जब पूछा गया कि कहाँ पर ये अदालत लगती है जेल के अंदर, तो बताया गया कि एक सिनेमा टाइप है जहाँ फिल्में चलती हैं, जिस तरह पुरानी उस जगह पर है। तो उन्होंने कहा जी फिल्म ही चल रही है वहाँ पर, ट्रायल तो कानून तो है नहीं, वहाँ फिल्म ही चल रही है। और कहा कि 75 साल से वैसे यही कुछ हो रहा है इस मुल्क में। ये जज साहब के रिमार्क्स थे। और फिर जनाब ये बात भी सामने आई कि आपको ये चीज़ों का ख्याल पहले होना चाहिए था। जब सरकारी वकील ने कहा जी नहीं सिर्फ एक बंदे को जाने दें, वकील के साथ एक बंदा हो, तो उन्होंने कहा आपको पहले सोचना चाहिए था। ट्रायल आपने जेल में करवाया है, तो 9 नहीं 900 वकील भी करना चाहे तो किसी भी मुलजिम का वो हक़ है, उसको ये कानून हक़ देता है कि वो वकील कर सकता है। तो ये जनाब हुआ है, ये नईम हैदर पंजोता और फैसल चौधरी के साथ पंगा हुकूमत को महंगा पड़ गया। और ये सारे इंतज़ामिया जो मरीम नवाज़ साहिबा के अंडर आती है, वज़ीर आला के अंडर है जेल इंतज़ामिया डयाला जेल की रावलपिंडी में, तो वो इसको कंट्रोल करती हैं, उनके बराह रास्त कंट्रोल में है। तो बड़ी वहाँ पर तब्दीलियाँ लाई गई, जेलर बदल दो, सुप्रिटेंडेंट बदल दो, अमला बदल दो, ये कर दो वो कर दो, बहुत कुछ किया गया। तो उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान से बदतमीज़ी के वाक़यात हुए, जहाँ पर इमरान खान ने भी कहा जेलर को कि तुम मुझे नहीं रोक सकते बात करने से, क्या कर रहे हो। इस तरह से भी हुआ, कभी साफ़ियों को तंग किया जाता है, कुछ को रोक कर बस चंद को अंदर जाने दिया गया, ये सब हरकतें थी। तो अब इसके बाद जनाब काफ़ी हद तक आज की खबर तो यह है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मज़ीद अगर ज़रूरत हुई तो इसी तरह किसी दबंग जज के सामने केस लग गया तो मज़ीद भी अपडेट हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।